नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस की परीक्षा में अब कई चेंज हो रहे हैं। उसमें से 2 चेंज मेंस से रिलेटेड हैं कि आपकी जो मेंस की कॉपी हैं उनका ऑनलाइन मूल्यांकन होगा और कॉपी क्वेश्चन वाइज चेक की जाएगी। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि कॉपी एआई से चेक होगी। तो हम ये दोनों चेंज समझेंगे क्या हैं, इनका सोर्स भी देखेंगे और बाकी जो 1-2 छुट-पुट चेंज हो रहे हैं उनको भी जानेंगे। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है, आप इसे वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं इनकी। तो इन्होंने क्या-क्या बोला है, कुछ छोटे चेंज बताए हैं जैसे कि कमरे में जैमर लगा होगा जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम में बैठ के बाहर कनेक्ट ना कर पाएँ, चीटिंग ना कर पाएँ, है ना? तो ये चेंज बता रहे हैं। एक चेंज इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा और डिजिटल स्क्रूटनी की जाएगी, जिससे कि जो डमी कैंडिडेट होते हैं वो ना बैठ पाएँ। चलिए, अब अपने मेन चेंजेस पे आते हैं कि मेंस की कॉपी का ऑनलाइन मूल्यांकन होगा, तो इसका क्या मीनिंग दिया है कि मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरी तरह ऑनलाइन कराया जाएगा। ज़्यादातर लोग इसको बता रहे हैं कि अब कॉपी एआई से चेक होगी, ऐसा नहीं है, है ना? इसको ओएसएम बोलते हैं, ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग। सीबीएसई ने भी इसको कराया है, अभी 12th में बड़ा डिस्प्यूट हो गया था वहाँ तो। तो अब ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी हैं, वो इसको अपना रही हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपकी कॉपी है, पहले उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाई जाती है, फिर वो एक पोर्टल पे अवेलेबल रहती है। कॉपी चेक करने वाला उस पोर्टल पे लॉगिन करता है, वो पीडीएफ ओपन होती है और वो उसको वहाँ पे चेक करके वहीं पे मार्क्स दे देता है। तो कॉपी एक्सपर्ट ही चेक करते हैं, कोई एआई से कॉपी चेक नहीं होती। बस ओएसएम सिस्टम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग को अपनाया जाता है। सीबीएसई वाले केस में आपने इसके बारे में सुना होगा। वहाँ क्या डिस्प्यूट हो गया था कि जो कॉपी स्कैन करी थी, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, तो स्कैनिंग खराब थी, पीडीएफ में कुछ पेज ब्लर थे, एक बच्चे की कॉपी के पेज दूसरे बच्चे की कॉपी में लगा दिए गए थे। इस तरह के कुछ सीन थे 12th में जो ओएसएम में गड़बड़ आई थी। तो ये वैसे बहुत अच्छा प्रोसेस है, बस इसमें यही गड़बड़ रहती है कि स्कैनिंग प्रॉपर वे में हो, उसमें कोई गलती ना हो। दूसरा जो एक बहुत बड़ा सुधार है वो क्या है? देखना कि पूरी उत्तर पुस्तिका किसी एक परीक्षक को नहीं दी जाएगी, बल्कि विशेषज्ञों से प्रश्नवार मूल्यांकन करवाया जाएगा। अभी पता है क्या समस्या होती थी? कि एक बच्चे की कॉपी के 20 क्वेश्चन वो किसी एक एक्सपर्ट ने चेक करे। अब मान लो ये जो एक्सपर्ट है वो टाइट मार्किंग करता है और दूसरे बच्चे के 20 क्वेश्चन किसी दूसरे एक्सपर्ट ने चेक करे हैं, वो लिबरल मार्किंग करता है। तो इसको कम अच्छा लिखने पे भी ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, हो सकता है ना ऐसा? और इसको ज़्यादा अच्छा लिखने पे भी कम मार्क्स। तो इस पे डिपेंड करता था कि हमारी कॉपी कौन चेक कर रहा है। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया। अब एक आदमी वो कॉपी का एक क्वेश्चन चेक करेगा, तो वो क्या करेगा, पोर्टल पे पहले पहली कॉपी खोलेगा, उसका पहला क्वेश्चन चेक करके उसको बंद कर देगा। फिर दूसरी कॉपी खोलेगा, उसका भी पहला क्वेश्चन करके बंद कर देगा। तो इस तरह से आपकी कॉपी कुल 20 एक्सपर्ट मिलके चेक करेंगे अलग-अलग क्वेश्चन। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? सबकी कॉपी का पहला क्वेश्चन एक ही आदमी ने चेक करा है। अब वो टाइट मार्किंग करता है तो सबकी टाइट मार्किंग हुई है, लिबरल करता है तो लिबरल हुई है। समझ गए ना? तो ये जो समस्या होती थी ह्यूमन एरर वाली कि कॉपी अलग-अलग लोग चेक करने से समस्या होती थी, तो वो नहीं हो पाएगी अब। तो ये 2-3 न्यूज़ आपने देखी कि एक जैमर का प्रयोग होना है, आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं एंड ऑनलाइन मार्किंग यानी कि ओएसएम को अपनाया जा रहा है। ध्यान रखना ये एआई नहीं है, ये ओएसएम है। एक्सपर्ट ही इसमें कॉपी चेक करेंगे और एक की प्रश्नवार मूल्यांकन होगा और ये 2026 की परीक्षा से लागू हो सकता है। यहाँ इसका आप सोर्स भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो आयोग के सचिव हैं, उनके हवाले से ये न्यूज़ पब्लिश की है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।